Hi, hello everyone. I welcome you. Today we are going to discuss a very interesting topic and it is parallelly in news with COVID-19. लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्या आप जानते हो कि 1918 से 20 के बीच में जो स्पेनिश फ्लू आया था वह कैसे ख़त्म हुआ? क्योंकि उसमें तो कोई वैक्सीन भी नहीं थी और इतिहास में कभी भी नहीं हुआ कि किसी भी महामारी चक्र के समय कोई वैक्सीन उस महामारी के खिलाफ कोई वैक्सीन बनाई गई हो। जो ये महामारी चक्र होता है ये उस महामारी का काल होता है उस काल में वह पनपती है तथा कुछ समय बाद वह समाप्त हो जाती है। इसको महामारी चक्र बोलते हैं। इसलिए ज़्यादातर साइंटिस्ट दुनिया के यह बोल रहे हैं कि हमें एटलीस्ट कोरोना के साथ अगले 1.5 से 2 वर्ष रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी महामारी है ना कुछ समय के बाद अपने आप ख़त्म हो जाती है। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि वह महामारी अपने आप कैसे ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोग जानते हो इसका आंसर कि स्पेनिश फ्लू कैसे ख़त्म हुआ था तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए। अब हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं और मैं श्योर हूँ कि आपने इस टॉपिक का नाम तो ज़रूर सुना होगा। हमारा आज का सब्जेक्ट है हार्ड इम्यूनिटी। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका मीनिंग होगा झुंड की रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसके अंतर्गत हम तीन सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये सब टॉपिक हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ हार्ड इम्यूनिटी। उसके बाद हम जानेंगे कि हाउ वी कैन गेट हार्ड इम्यूनिटी। और थर्ड जो सब टॉपिक होगा वो होगा इज द कंसेप्ट ऑफ हार्ड इम्यूनिटी पॉसिबल फॉर इंडिया। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम हार्ड इम्यूनिटी की डेफिनेशन को देख लेते हैं। हार्ड इम्यूनिटी is the resistance to the spread of a contagious disease within a population is called herd immunity, or in layman term herd immunity is that when most of a population is immune to an infectious disease or provide indirect protection to unimmunized population, this is known as herd immunity। इसमें क्या होता है कि किसी भी एरिया की एक कुछ प्रतिशत जनसंख्या वह इम्यून हो जाती है कंटेजियस डिजीज से। या कंटेजियस डिजीज का मतलब है संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं तथा इनको कम्युनिकेबल डिजीज भी बोला जाता है। जब ऐसा हो जाता है कि कुछ परसेंटेज पॉपुलेशन इम्यून हो जाती है तो जो बाकी की बची हुई पॉपुलेशन है ना उनको इनडायरेक्टली उस बीमारी से प्रोटेक्शन मिल जाता है और इस कंसेप्ट को हम हार्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। यह किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि भाई कितनी पॉपुलेशन है उस एरिया की, एटलीस्ट वो उस बीमारी से इम्यून होनी चाहिए ताकि वह बीमारी फर्दर न फैल सके और जो बाकी का कुछ बचा हुआ परसेंट है जो अनइम्यूनाइज है वो बचे रहें। यह डिपेंड करता है ग्रोथ रेट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज से कि वह डिजीज कैसे बढ़ रहा है। ग्रोथ रेट से यहाँ पे अभिप्राय है कि अगर कोई एक इन्फेक्टेड व्यक्ति है वह एवरेज कितने दूसरे आदमियों को इन्फेक्ट कर रहा है। जो कोविड-19 का केस है उसमें एक इन्फेक्टेड व्यक्ति 2 से 2.5 व्यक्तियों को इन्फेक्शन दे रहा है। और अगर इस ग्रोथ रेट के साथ देखा जाए, इस बीमारी के ग्रोथ रेट को देखा जाए तो एटलीस्ट 60% ऑफ पॉपुलेशन किसी भी एरिया की इम्यूनाइज होनी चाहिए फॉर फर्दर स्प्रेड ऑफ दिस वायरस। और अगर 60% ऑफ पॉपुलेशन कैसे भी इम्यून हो जाती है इस बीमारी से तो ये बीमारी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह सभी महामारियाँ ख़त्म हुई हैं। अब ये जो 60% ऑफ पॉपुलेशन ना ये कैसे इम्यून होगी, इसके 2 तरीके हैं। या तो वैक्सीन इंजेक्ट कर दी जाए। अगर वैक्सीन इंजेक्ट नहीं होगी तो ऑटो में क्या होगा, इन्फेक्शन फैलता रहेगा और जिनका इम्यून सिस्टम वीक होगा, जो इस बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे, वो उनकी डेथ हो जाएगी और जो बाकी जो बच जाएंगे, जो रिकवर हो जाएंगे, वो इम्यून हो जाएंगे। इसी तरह कुछ समय बाद जनरली यही एक महामारी चक्र होता है जिसमें जो एक सर्टेन पॉपुलेशन है वो इम्यून हो जाती है। इसमें जनरली 1.5 से 2 वर्ष का समय लगता है। और जैसे इस 60% अगर इस केस में देखा जाए पॉपुलेशन इम्यून हो जाएगी तो यह बीमारी आगे बढ़ना अपने आप ही इसका रुक जाएगा, क्योंकि इसको मीडियम नहीं मिल पाएगा और यह बीमारी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह स्पेनिश फ्लू ख़त्म हुआ था क्योंकि उस टाइम पे वैक्सीन तो थी नहीं, बीमारी बढ़ती गई और उसके बाद जिनका इम्यून सिस्टम वीक था वो इस बीमारी से नहीं लड़ पाए, उनकी डेथ हो गई। अराउंड 5 करोड़ डेथ हुई थी उन 2 वर्षों के अंदर।
और जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, जिन्होंने रिकवरी की, उनका शरीर इम्यून हो गया और उसके बाद यह बीमारी आगे नहीं बढ़ पाई और 2 साल के अंदर यह बीमारी ख़त्म हो गई। ये इसको अच्छी तरह देख लेते हैं। उससे पहले हम कुछ जो दूसरी बीमारियां हैं उनका प्रोडक्शन रेट और जो ग्रोथ रेट है उसको भी देख लेते हैं। जो R0 है ये ग्रोथ रेट है। जो पोलियो है उसमें क्या है कि जो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति है वो 5 से 7 व्यक्तियों को पोलियो की बीमारी फैला सकता है। जो रूबेला है उसमें एक इन्फेक्टेड व्यक्ति 6 से 7, तथा जो मेसल्स होता है उसमें 12 से 18 लोगों को एक इन्फेक्टेड व्यक्ति फैला सकता है। अब यहाँ पे ये आप देखोगे कि ये थ्रेशोल्ड परसेंटेज क्या है। ये थ्रेशोल्ड जो परसेंटेज है ये पॉपुलेशन का वो परसेंटेज है जो इम्यून होना चाहिए, किसके लिए, फॉर फर्दर स्प्रेड है जो वायरस का, जो बीमारी का, उसको रोकने के लिए। यानी इतने % लोग इम्यून होने चाहिए। अगर इतने % लोग इम्यून हो जाते हैं तो वायरस आगे नहीं बढ़ पाएगा, वह ख़त्म हो जाएगा। जो R0 जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इसका थ्रेशोल्ड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए, यानी उतने ही ज़्यादा % ऑफ पॉपुलेशन इम्यून होनी चाहिए। कोविड-19 का कितना है यहाँ पे देखिए, कोविड-19 का है 2 से 2.5 और इसीलिए जो 60% ऑफ पॉपुलेशन है उसका इम्यून होना ज़रूरी है फॉर फर्दर स्प्रेडिंग ऑफ दिस वायरस। अब यहाँ पे देख लेते हैं हार्ड इम्यूनिटी को, इस डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 सर्कल हैं और 3 फिगर है। जो नीले कलर का सर्कल है वो नॉन इन्फेक्टेड लोगों को दिखाता है। रेड कलर वाला है, जो ये रेड कलर वाला है यहाँ पे, ये इन्फेक्टेड को दिखाता है। और जो ये येलो वाला है ये उन व्यक्तियों को दिखाता है जो इम्यूनाइज हो चुके हैं बीमारी से। ठीक है, देखिए ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट डायग्राम, ये इनिशियल है, इनिशियल फेज है बीमारी का। अभी कुछ ही लोगों में ये बीमारी आई है, तो क्या होगा उसके बाद मीडियम फेज में ये जो व्यक्ति हैं जो इन्फेक्टेड थे ये बहुत सारे लोगों में इस बीमारी को फैला देंगे। आप देख रहे हो ना, अभी जो रेड सर्कल है वो बढ़ गया क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया। जो अभी आप देख भी सकते हो, जो न्यूज़ में सुन रहे हो, ये यही स्टेज है। लेकिन फिर भी कुछ % ऑफ पॉपुलेशन है ना, जो ब्लू वाला वो अभी बचा हुआ है, और जो येलो वाला है इसके साथ ही कुछ लोग रिकवर भी करेंगे और वे क्या हो जाएंगे, वो इम्यून हो जाएंगे। अब जो थर्ड स्टेज आएगा ना, अगर वैक्सीन डेवलप नहीं हुई तो जो कोविड-19 के भी केस में ये स्टेज 1 साल बाद आएगा। उस में क्या होगा, ज़्यादातर पॉपुलेशन है ना, 60% ऑफ पॉपुलेशन वो क्या हो जाएगी, वो इम्यूनाइज हो जाएगी। जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा वे रिकवर कर पाएंगे और वे 60% ऑफ पॉपुलेशन इम्यून हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, कुछ बचेंगे ये रेड वाले जो अभी इल हैं, लेकिन वो इस बीमारी को दोबारा नहीं फैला सकेंगे। देखिए यहाँ पे ये रेड वाला है, ये अगर इस व्यक्ति के कांटेक्ट में आएगा जो ऑलरेडी इम्यूनाइज है, इम्यून सिस्टम उसका अभी उसने इस बीमारी से इम्यूनिटी पा ली है, तो क्या होगा, ये उस बीमारी का कैरियर नहीं बन पाएगा। यानी वो ये कोविड-19 वायरस है इस व्यक्ति पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पाएगा और इसी तरह ये जो है ना ये आगे नहीं बढ़ पाएगा और ये जो वायरस है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए जो यहाँ पे इल पर्सन है, लेकिन जो ये इम्यून व्यक्ति है ना, इन्होंने ये ब्लू कलर वाले हैं ना जो नॉन इन्फेक्टेड है, अभी इनको नहीं है, क्या प्रोवाइड किया हुआ है, देखिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है। एक झुंड के रूप में इन लोगों ने क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है। और जो प्रोटेक्शन है ना यही हार्ड इम्यूनिटी का लगता है। और ये हर बीमारी के केस में जो परसेंटेज होती है ना कि कितने % ऑफ पॉपुलेशन इम्यून होना चाहिए, यह अलग अलग होता है और जो इस डायग्राम में दिया हुआ है आप देख सकते हो। अब हम आगे देखते हैं, हमारा जो तीसरा सब टॉपिक है, क्या जो कंसेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी है ये इंडिया के लिए पॉपुलेशन है। देखिए इनिशियली यूके और यूरोप के कुछ दूसरे देशों में इसको ट्राई किया गया था, इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो डेथ रेट को देखा गया ना, मोर्टेलिटी रेट को, उसके बाद उन्होंने भी लॉकडाउन करना पड़ा और
वैक्सीन तथा किसी एंटीडोट की खोज में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बोला गया और लोगों को घर में बंद भी करना पड़ा। क्या यह इंडिया के लिए पॉसिबल है? इसका आंसर है नो, यह इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप सोच के देखिए कि हमारी जो 60% पॉपुलेशन है, अगर वो सबसे पहले हर्ड इम्यूनिटी अगर हमको पाना है तो जो 60% पॉपुलेशन है ना, उसको इन्फेक्टेड होना पड़ेगा। और अगर 60% पॉपुलेशन है हमारे देश की, वो है 70 करोड़ लोग। अगर 70 करोड़ लोग इन्फेक्टेड होते हैं तो एटलीस्ट जो 10% है, 7 करोड़ लोगों को हॉस्पिटल सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा, उनको वेंटिलेटर या दूसरे सुविधाओं की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतने लोगों की मदद कर पाएगा। और अगर हम मान लेते हैं कि जो मोर्टेलिटी रेट है ना, वो आइडियली हम 1% मान लेते हैं, जो सबसे कम बताया गया। कहीं पे ये 3 से 4% भी है, लेकिन हम 1% भी मानते हैं, तब भी इससे हमारे देश में 70 लाख लोगों की जान चली जाएगी, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए जो कंसेप्ट है ना हर्ड इम्यूनिटी का, ये इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको यह टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।